Hello everyone and welcome to another interesting and very creative video. आज इस वीडियो में हम बात करेंगे idioms की। तो पहले जानते हैं idioms क्या हैं और कैसे हम उनको अपने conversation में यूज कर सकते हैं। तो बेसिकली अगर हम बात करें तो हिंदी में जिनको हम मुहावरे कहते हैं इंग्लिश में वो ईडियम्स होते हैं। अब इनका यूज़ क्या होता है? इसका यूज़ ये होता है कि अगर आप इसको अपने बातों में यूज़ करें या अपने लिखने में यूज़ करें तो आपकी जो राइटिंग है वो बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव लगेगी और ये एक बहुत अच्छा आप कह सकते हैं कि इम्प्रेशन बहुत अच्छा पड़ेगा। तो एक चीज़ आपको जानना पड़ेगी कि जो उसमें लिखा होता है उसका मतलब वो एग्जैक्टली नहीं होता है। जैसे कह दिया पीस ऑफ केक तो इसका मतलब नहीं कि केक का टुकड़ा, इसका मतलब समथिंग दैट इज वेरी इजी। So here in this video we are going to understand the real meaning of those idioms and how you can use those idioms in your conversation. तो किस तरह से आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी बातों में और अपने लिखने में। So basically, as I already told you, idioms are phrases and sentences that do not mean exactly what they say. मतलब उसकी एक hidden meaning होती है। तो आज हम इस वीडियो में वही समझेंगे। सबसे पहले आप देखिए जो पहला idiom है वो है आइसिंग ऑन द केक। यहाँ आपको हमने ऑप्शन दे रखे हैं ताकि आप अपने दिमाग को थोड़ा सा ब्रेन स्टॉर्मिंग करें और एक पहले कोशिश करें खुद आंसर जानने की कि क्या हो सकता है। आइसिंग ऑन द केक क्या हो सकता है? यमी, अ गुड थिंग एडेड टू अनदर गुड थिंग, मेसी और इजी टू डू। तो पहले खुद कोशिश करिए कि क्या है, उसके बाद स्लाइड टर्न करिए। इसका मतलब होता है अ गुड थिंग एडेड टू अनदर गुड थिंग। तो कोई अच्छी चीज के साथ अगर कोई एक चीज और जुड़ गई है तो उसको हम कहेंगे कि इट्स लाइक आइसिंग ऑन द केक। फॉर एग्जाम्पल यू हैव परचेज्ड अ न्यू कार और उसके साथ ऐसा हुआ है कि आपको पता चला है कि आपका जो आपने हाउस के लिए जो लोन अप्लाई किया था वो भी आपको मिल गया है, तो वो हो जाएगा आइसिंग ऑन द केक। फॉर योर रेफरेंस यहाँ सेंटेंसेस भी हैं, आप उनको पढ़ सकते हैं। जैसे इसमें लिखा है आई वॉज सो हैप्पी दैट स्कोर्ड 3 goals in the soccer game but when I was also voted मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर इट वाज जस्ट आइसिंग ऑन द केक। मतलब वो उसने इसको गोल किए 3, ये तो खुशी की बात थी, लेकिन वो मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर बना, ये इट्स लाइक आइसिंग ऑन द केक। तो इसी तरीके से आप कहीं भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला जो आता है वो आता है अ वाइल्ड गूस चेज। अब इसका क्या मतलब है? अ फास्ट चेज, अ स्लो चेज, अ पॉइंटलेस और यूजलेस चेज और एन एनिमल चेज। कोशिश करिएगा पहले खुद ट्राई करने की, फिर उसके बाद देखेंगे। तो इसका आंसर है यूजलेस। अ चेज दैट इज पॉइंटलेस और यूजलेस। फॉर एग्जाम्पल आपको उसकी कोई ज़रूरत नहीं है कोई चीज़ की, लेकिन आप उसके पीछे भाग रहे हैं, उसको लेना चाहते हैं। तो जैसे Jack wanted to buy the new Super Mario game, but it was sold out everywhere. He went on a wild goose chase to 5 different stores and come home empty-handed. मतलब वो गेम के लिए भागा इधर उधर लेने, पर वो पॉइंटलेस था, नहीं मिला तो नहीं मिला। नेक्स्ट आता है ऑल इन द सेम बोट। ये तो बहुत कॉमनली हम लोग यूज करते हैं, ऑल इन द सेम बोट। तो क्या मतलब होता है? अ ग्रुप ट्रैवलिंग टुगेदर, पीपल विद द सेम प्रॉब्लम, पीपल हु कांट स्विम, अनहैप्पी पीपल। तो इसका मतलब होता है पीपल विद द सेम प्रॉब्लम। तो कोई भी चीज़ है, अगर आपने एक अपनी बात कही कि मुझे ये प्रॉब्लम है, दूसरे ने कहा इवन आई एम स्ट्रगलिंग विद द सेम थिंग, तो उसको आप कह सकते हैं all in the same boat or we all are in the same boat. So you can use this sentence like you can use this phrase wherever you feel like that कहीं भी दो चार लोगों को एक ही बात कह रहे हैं। कोल्ड फीट ये क्या होता है? पीपल विदाउट शूज होता है, टू लूज योर नर्व होता है, टू बी ब्रेव और फेयरलेस और टू एक्ट सिली। बेसिकली कोल्ड फीट ये तो आप जानते होंगे कि अक्सर इसका यूज करते हैं जब कोई बहुत नर्वस होता है। तो फॉर एग्जांपल आपको किसी इवेंट में पार्टिसिपेट करना है या आपको कहीं एक इंडिविजुअल परफॉर्मेंस देना है, तो वो आप कह सकते हैं कि इट्स आई एम जस्ट हैविंग अ कोल्ड फीट। मतलब आप बहुत नर्वस फील कर रहे हैं, आपसे वो नहीं लग रहा है कि आप ये परफॉर्म कर रहे हैं। इसमें सेंटेंसेस हैं, आप उनको रीड करिएगा और अपने सेंटेंसेस भी क्रिएट करिएगा कि आप और क्या सेंटेंसेस बना सकते हैं। ये भी हम लोग बहुत यूज करते हैं, पुलिंग माई लेग। सो इसका मतलब क्या होता है? इट्स अ रफ सॉकर प्लेयर, अनफेयर एक्शन, शाउटिंग लाउडली और टू ट्रिक समवन बाय सेइंग समथिंग फॉल्स। तो इसका मतलब होता है टू ट्रिक समवन बाय सेइंग समथिंग फॉल्स। सो डिड यू रियली मीट प्रेसिडेंट बैरक ओबामा और आर यू जस्ट पुलिंग माई लेग? इसका मतलब कि आप किसी को बेवकूफ़ बना रहे हैं, किसी को कोई ट्रिक से कह रहे हैं कि मैंने ऐसा किया। तो अगर आपको डाउट हो रहा है तो आप पूछ सकते हैं कि आर यू पुलिंग माई लेग या इज दैट सो। तो इस तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। आउट ऑफ द वुड्स ये भी सुना होगा अक्सर। इट मीन्स आउट ऑफ डेंजर, द एंड ऑफ हाइक, द एंड ऑफ अ वेकेशन, अ बिग सिटी। इसका मतलब होता है आउट ऑफ डेंजर। तो जब किसी मुश्किल से आप निकल आ चुके हों या कुछ
तो आप उसमें ये यूज कर सकते हैं, ही इज लाइक आउट ऑफ द वुड्स नाउ, ही इज आउट ऑफ डेंजर। तो किसी भी सेंटेंस में जब आप ये बात बताना चाह रहे हैं कि कोई मुश्किल से निकल चुका है, तो हम इस फ्रेज का यूज कर सकते हैं। देन पिक योर ब्रेन, अब इसका क्या मतलब है? गेट एडवाइस फ्रॉम एन एक्सपर्ट, टू थिंक हार्ड, टेल अ जोक, मेक अ मिस्टेक। ओके, तो इसका आंसर है to get an advice from an expert. So you have been to Hawaii 3 times, but this will be my first trip. I would like to pick your brain and find out where the best beaches are. तो मतलब किसी चीज़ में अगर आपको पहली मर्तबा आप ट्राई कर रहे हैं, आपको नहीं मालूमात है उसके बारे में, तो बेहतर आप किसी से एडवाइस ले लें। तो उससे कहा जाता है पिक योर ब्रेन। यू कैन से दैट दिस इज माई फर्स्ट एक्सपीरियंस, और आई हैव नो एक्सपीरियंस ऑफ गोइंग देयर, और आई हैव नो एक्सपीरियंस ऑफ अपियरिंग इन दैट स्पेसिफिक एग्जाम, सो आई वुड लाइक टू पिक योर ब्रेन, सो आई वुड लाइक टू टेक योर एडवाइस। देन ये तो आई थिंक मालूम होगा, डोंट क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क, इसका मतलब क्या है? योर लक विल चेंज, बैड थिंग्स ऑफन हैपन टू यू, बी मोर केयरफुल, समथिंग बैड हैपन, नाउ मूव ऑन। तो इसका मतलब होता है डोंट क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क, समथिंग बैड हैपन, नाउ मूव ऑन। इट सेज लाइक व्हाटएवर बैड हैज हैपेंड टू यू, जस्ट let it be and move on, because nothing stops for anything or anyone. तो कोई भी चीज जो हो चुकी है उसके ऊपर रोने से कोई फायदा नहीं। डोंट क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क, let it be, let's move on. Then cut corners, ये शायद कुछ कम सुना हो। Make a fancy design, to do something fast but sloppily, to drive fast, to play fairly. इसका मतलब होता है to do something fast but sloppily। तो यहाँ का लिखा है सेंटेंस, the roof fell in because the builder had cut corners and not used strong materials। तो यहाँ पे हम cut corners यूज करते हैं। नेक्स्ट है आपका snowed under, have a lot of work to do, buried in snow, freezing cold और sleepy। तो जब हम कहेंगे snowed under, तो इसका मतलब होता है buried in work. So I wish I could go to the movies with you, but I have too much homework and I am snowed under. जब किसी पर बहुत सारा काम हो, आप किसी को कुछ कहना कहें या वो आपको मतलब लगे आप बहुत ज्यादा काम है वो मैनेज नहीं कर सकता, तो कह सकता है आई एम स्नोड अंडर, मीन्स आई एम अंडर सो मच वर्क, सो इट्स नॉट पॉसिबल फॉर मी। देन गो टू पीसेस, to divide an object, to lose control of your emotion, to play a game, to hide। तो इसका मतलब है to lose control of your emotions। कभी कभी ऐसा होता है कोई बात जैसे कुछ आपको बहुत हर्ट कर गई, तो वो या कुछ ऐसा हुआ, you were out of anger, so you go to pieces, you lose your temper, so उस वक्त आप यूज कर सकते हैं go to pieces। So यहाँ लिखा है सेंटेंस, when Jimmy heard that he wasn't getting a new wife a game for his birthday, he started to go to pieces and began crying and wailing। मतलब जब आपको कोई चीज नापसंद हो या आपकी मर्जी के खिलाफ हो या आपको गुस्सा आ जाए, तब आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, ये तो आप जानते ही होंगे। एक्सट्रीमली गुड, मिस्टीरियस, फार अवे, क्रेजी। तो इसका मतलब होता है एक्सट्रीमली गुड, जब कोई बहुत ही खूबसूरत चीज आप देखें, आपको बहुत अच्छा लगे, कोई ड्रेस, कोई मॉन्यूमेंट, कोई शख्स, तो आप कहते हैं ओ माय गॉड दिस इज जस्ट आउट ऑफ द वर्ल्ड। कोई फ्लावर आप देखें तो उस वक्त हम यूज कर सकते हैं आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। इन अ पिकल, इसका क्या मतलब है? इन ट्रबल, ड्रेस्ड इन अ कॉस्ट्यूम, एक्टिंग सिली, एंग्री। ये शायद कुछ कम इस्तेमाल होता है या कभी आपने कम सुना हो। इसका मतलब होता है इन ट्रबल। तो फॉर एग्जाम्पल अगर कुछ परेशानी में या कुछ, तो यू कैन से लाइक आई एम इन अ पिकल, आई डोंट नो व्हाट टू डू, इट्स अ टफ सिचुएशन फॉर मी। तो कोई भी परेशानी है तो उसमें हम ये यूज कर सकते हैं। ऑन द बॉल, गुड, इसका मतलब क्या है? गुड एथलेटिक स्किल्स विद राउंडेड एजेस, स्लो टू अंडरस्टैंड, क्विक टू अंडरस्टैंड। तो ऑन बॉल का मतलब होता है क्विक टू अंडरस्टैंड। तो कोई भी बात जैसे आप बोल ही रहे हैं, अपनी बात कंप्लीट भी नहीं किया, कोई बहुत ही शार्प है, माइंडेड है, कि आपने आधी बात कही, उसके बहुत क्विकली उसने टेक कर लिया, समझ ली बात को कि अच्छा ये बात है। तो जो बात बहुत जल्दी समझ सके वो होता है, उसके लिए हम यूज करेंगे ऑन द बॉल। रैप्ड अप, busy and involved with, hiding outside, to hear loud music, often absent। तो इसका मतलब होता है busy and involved with, just wrapping up like he's so much busy and so much into the things। तो उस वक्त हम कह सकते हैं वर्ड, और हम फ्रेज का यूज कर सकते हैं wrapped up। तो ये कुछ फ्रेजेस थे जो आप अपनी डे टू डे लाइफ में अपने कॉन्वर्सेशन में यूज कर सकते हैं। इन सबको यूज करके आप एक इम्प्रेसिव और एक इम्पैक्टफुल कॉन्वर्सेशन कर सकते हैं, और साथ ही साथ आप अपनी राइटिंग में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आने वाले वीडियोस में और भी ऐसी इंटरेस्टिंग इंग्लिश के टॉपिक्स और इंग्लिश के एरियाज को कवर करेंगे। कोशिश है जिससे आपको बहुत फ़ायदा हो और आप अपने कॉन्वर्सेशन में इसको यूज़ कर सकें। आप और भी टॉपिक्स बताइएगा जो आप चाहते हैं हम कवर करें, तो वो सब भी टॉपिक्स हम आपके सामने लेकर आएंगे, ताकि इंग्लिश कोई एक मुश्किल ना रह जाए आपके लिए। इट शुड बी एज ईजी एज एनीथिंग to you. So that's all for the day. Hope you
all understand this and have a great learning session with this. That's all from my side. Stay blessed. God bless.